तो अननोन जीनियस की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में कहता रास्ते के बीच में कोई यहाँ पे झड़क कर कोई यहाँ पे मारपीट करे, जिस चक्कर में भाई क्यून के मास्टर का दिमाग खराब हो जाता है। क्यून को बुलाता है, क्यून को भी बुलाता है और बुलाते हैं, कहता देख भाई बहुत अब हो चुका, भाई बीच में आकर लोग डिस्टर्ब करे, रास्ते में डिस्टर्बेंस होगा तो भाई मिस्टर नियांग फेंग हो जाएंगे डिस्टर्ब, वो हो जाएंगे डिस्टर्ब, उनको आएगा गुस्सा तो हमारे लगा देंगे घोड़े, इसलिए भाई हम उनको रोकना पड़ेगा और तू जा भाई, तुझे जाके यहाँ पे रोकने। किंग सारी बातें समझ गया ना, तो किंग बोलता है समझ गया और सीधे चल जाता है आखिर मतलब आगे कुछ भी ऐसा लफड़ा तो उसको सॉल्व करने के लिए वो जैसे जाता है यहाँ पे क्यून कहते चलो भाई वो चले गए, अब सारा प्रॉब्लम सॉल्व करके यहाँ पे वापस लौटेंगे हम। सामने से क्यून का मास्टर कहता है बेसिकली जो किंग है ना उसका कल्टीवेशन पावर भी ज़्यादा नहीं है और देखा जाए तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है, लेकिन है भाई वो किंग। हाँ तो सारे बंदे ऑफकोर्स उसकी बात यहाँ पे मानेंगे ही ना, लेकिन क्या कुछ ही समय बाद है ना किंग यहाँ पे वापस आ रहा था, उसकी फटी पड़ी थी, चिल्ला रहा था कि मम्मी रे बचाओ। ये भी देखते साले भाई तू किंग है, तेरी किस्सा यहाँ पे फट रही आता ढाम से उसके सामने गिर जाता है। ये लोग भी कहते क्या यार किंग हो गए, कितना गिरा हुआ किंग है भाई, तुझे शर्म आनी चाहिए। वो कहते भाई निकलो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, हम यू टर्न लेते भाई किसी और रास्ते से जाते। आगे जो इमोर्टल हो गए ना भाई, इमोर्टल लोग अपनी दुनिया में आके फाइट यहाँ पे कर रहे, ये दोनों कंफ्यूज की भाई इमोर्टल लोग, अरे इमोर्टल लोग अपने दुनिया में आके फाइट वाइट यहाँ पे कर रहे क्या। हाँ और सामने से किंग बोलता यस यस आ रहे भागो जल्दी से, लेकिन उतने में लेट हो चुकी थी। हाँ सामने बेसिकली दरवाजा यहाँ पे था, जिस दरवाजे से तुम इमोर्टल की दुनिया से यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ की मदद से वहाँ पे भी जा सकते हो। हाँ तो उस गेट से बेसिकली कुछ इमोर्टल यहाँ पे आ रहे थे। किंग भी देखते स्ट्रीट भाई अब तो लेट हो गए। नियांग फेंग को भी अंदर से भनक लगता है कि अरे यार बाहर साइड कुछ अजीब हो रहा है क्या, अजीब अजीब यहाँ पे आवाज आ रहा है। ये लोग यहाँ पे देखते स्ट्रीट भाई मोटर की दुनिया से यहाँ पे आ रहे, यानी कोई लफड़े की बात है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्यों नहीं यहाँ पे कहती भाई देखो इमोर्टल हो गया भाई, हम लोग उनके मामले में आएंगे, हमारी बैंड बजाएगी, मिस्टर नियांग फेंग डिस्टर्ब हो जाएंगे, यू टर्न लो जल्दी से, यू टर्न लो, हम लोग किसी और रास्ते से जाते हैं। तो क्यों उनका मास्टर कहता है डोंट वरी, और अपना जो जहाज भाई जिससे कंट्रोल करते हैं कंट्रोल करके यू टर्न यहाँ पे ले रहता। तभी ध्यान जाता है जिस जो इमोर्टल लोग आ रहे ना उसमें इसकी जो एंसेक्टर थी उसकी एंसेक्टर भी थी, एंसेक्टर इसके बाजू से ऐसा होकर गुजरती है, वो भी देखती भाई ये तो अपने खानदान का, ये भी देखता है एक सेकंड वो तो मेरी एंसेक्टर थी। और उसके पीछे बेसिकली एक आदमी आया था, हमने 2 एपिसोड पहले देखा था। हाँ वो एक आदमी नहीं था बल्कि 2 आदमी थे और दोनों आदमी उसके पीछे पड़े थे एंसेक्टर के पीछे, इसलिए एंसेक्टर भाग रही थी और दोनों आदमी भी उसके पीछे ऐसा भाग रहे थे। और जैसे क्यों नहीं यहाँ पे देखती है ना उसको देखते याद आता कि एक सेकंड भाई ये औरत तो आपकी एंसेक्टर है ना, ये भी कहता है यार मेरी एंसेक्टर यहाँ पर है, उसके पीछे भाई कोई पड़े हैं उसका पीछा कर रही है, पकड़म पकड़ी खेल रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों कहती भाई गधे हो क्या आपको दिखाई नहीं था। मेरे ख्याल से दोनों बंदे बड़े कमीने हैं, शक्ल से मालूम चाहते बड़े कमीने और शायद आपके सेक्टर के पीछे पड़े उनको जान से मारने के लिए या चोरी करने के लिए, और आपके सेक्टर यहाँ पे डरी डरी लग रही थी, यानी वो पक्का यहाँ पे मुसीबत में है। तो इसका मतलब हमेशा आपके सेक्टर की जान बचानी चाहिए, इससे चलिए कुछ करते हैं। जो सुंदर ये कहता नहीं रहन देते हैं। अरे और इमोर्टल लोग भाई और हम लोग ठहरे भाई नॉर्मल कल्टीवेटर, हम चाह के भी इमोर्टल लोग के मामले के पीछे उंगली नहीं कर सकते वरना हमारी बैंड बजाएगी, इसलिए भगवान से दुआ करेंगे कि सेक्टर तुम सेफ रहो और हम लोग अपने रास्ते बनते हैं। उतने में सेक्टर इसके पास रहती है और आती कहती बेटा ये तो क्या कर रहा है भाई, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, अरे ये एरिया बहुत ज़्यादा डेंजर है। ये भी डर जाते कह रहे हैं सेक्टर बीच में ऐसा आया मत करो, किडनी में हार्ट अटैक आ जाता मेरे अभी। लेकिन एक मुझे ये बताओ आप यहाँ पे कर क्या रही हो। जो सुनते हैं सेक्टर कहती है कि भाई मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आई थी। क्या ना भाई ये दोनों बड़े कमीने बड़े बेकार लोग हैं मुझे मारने के लिए, यार ये लोग मेरे पीछे यहाँ पे पड़े हुए थे ताकि तुम्हारे ऊपर भी मुसीबत ना आ जाए। इसी मोटर की दुनिया से भाई पूरा जोर दौड़ लगा के दरवाजा खोल के मैं यहाँ पर आ गई थी तुम्हें बचाने के लिए ताकि ये लोग तुम्हें नुकसान न पहुँचा पाया। तुम्हें यहाँ पे बता दूँ क्या भाई ये लोग आ रहे हैं। जो सुनते जोर से चिल्लाता है कि अरे मेरी मैडम मतलब मेरी माँ वो मेरे पीछे नहीं पड़े थे, वो तेरे पीछे पड़े हुए हैं, तू यहाँ पर आई और तेरे चक्कर में वो लोग यहाँ पे आ गए। अगर आप यहाँ पे आती नहीं तो हमारे ऊपर मुसीबत ही नहीं आता, यानी मुसीबत आप अपने साथ यहाँ पर लेकर आई हो। जो सुनते वो भी कहती है अच्छा हाँ ये बात तो ठीक बोला, अगर मैं आती नहीं तो मुसीबत भी यहाँ पे नहीं आता। तो अब क्या करे, अब क्या करे आगे क्या करे। जो सुनते वो बताता है कि उनका मास्टर क्या करे, भागो जितना दूर हो सके उतना दूर आप भागो। ये भी कहती है ना ना ऐसे कैसे तुझे छोड़ के यहाँ से भाग जाऊँ, मैं बिल्कुल भी भागने वाली नहीं हूँ, भागोगे तो हम साथ में भागेंगे। जो सुनते कि उनका मास्टर चिल्लाता है अरे मेरी माँ जाओ यार प्लीज यहाँ से जाओ, आप इतना दूर जाओगे मुसीबत जाएगा, और भाग के दूर निकल जाओ, कोई आपका कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा, आपके चक्कर में बना हमारे पर मुसीबत आएंगे और हमारे घोड़े लगेंगे। आप तो इमोर्टल है, आप जैसे जैसे बचाओगी, हम इमोर्टल यहाँ पे नहीं ना यार। लेकिन उतने में दोनों बंदे जो पीछे करते हैं सेक्टर का आ जाते हैं और आते कहते भाई लेट 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 यू आर फकिंग लेट, अब तुम लोग यहाँ से बच के जा नहीं सकते। इमोर्टल की बच्चे जल्दी से हमें बता दे तुझे वो शहद भाई कहाँ से मिला था और साथ ही में वंडा कहाँ से मिला था, वरना हम छोड़ेंगे नहीं। उससे पहले जो शिप है ना भाई पूरा का पूरा शिप हम यहाँ पे बर्बाद कर देंगे। जो सुनते तीनों को तीनों हिल जाते क्या शिप बर्बाद कर देंगे, अरे मिस्टर नियांग फेंग फिर नाराज हो जाएंगे भाई, गुस्से में आ जाएंगे और हमारे घोड़े लगा देंगे। इसलिए यहाँ पे कहता भी अपने सेक्टर से कि सेक्टर भाई कुछ भी हो जाए ये शिप को बचाना ही पड़ेगा, शिप टूट नहीं सकता। जो सुनते वो कहती भाई एक सेकंड तुझे कब से भाई मटेरियल से इतना प्यार हो गया, आई थिंक तुझे लोगों से प्यार था ना कि भाई किसी शिप से किसी सामान से। वो कहता है कि नहीं भाई मुझे शिप से बहुत ज़्यादा प्यार है, टूटना बिल्कुल नहीं चाहिए।
चाहिए। जो सुन रही है कहती है भाई मेरे ख्याल से ये टूट ही जाएगा तो बढ़िया रहेगा। कहना मेरे दिमाग में प्लान आता है भाई शिप को छोड़ते मतलब शिप को मारते गोली और यहाँ से भाग जाते हैं। जो सुनते और जोर से चिल्लाता है कि भाई मेरी माँ, मैं कह रहा हूँ भाई शिप बचाना, शिप बचाना, शिप बचाना है। और ये शिप को तोड़ने के पीछे यहाँ पे पड़ी हुई है। कुछ वजह चुपचाप रहिए, शिप को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है। और दोनों बंदे भी यहाँ पे मानने को तैयार नहीं है। यानी अब लफड़े का माहौल आ चुका है, क्या करे और क्या नहीं कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये लोग झगड़ा करेंगे तो भाई घोड़े लग जाएंगे, आवाज़ होगी, अंदर मिस्टर नियांग फेंगे सो रहे होंगे और यहाँ पे हो जाएंगे डिस्टर्ब। अरे बाप मेरे क्या करूँ। और ये दोनों बंदे इतने स्ट्रॉन्ग है कि हम लोग भाई इनको भाई ठिकाने भी लगा नहीं सकते। यानी ख़त्म, एक जगह कुआं है और एक जगह खाई, हम कहीं से बच नहीं सकते। वो दोनों जो बंदे थे वो दोनों कहते हुए तुम लोग लगता है बोलने वाले नहीं हो, तो लगता है हमें अब असली रूप में आके तुम्हें बर्बादी करनी पड़ेगी। दोनों शिप के ऊपर यहाँ पे अटैक करने ही वाले थे। वो इतने में जो नियांग फैंग का कुत्ता है ना भाई, हाँ कुत्ता कमरे से यहाँ पे बाहर आता है। वो आराम से बाहर आता है। ये लोग देखे हिल जाते हैं कि एक सेकंड, ये तो एक कुत्ता लग रहा है। शिप के ऊपर एक कुत्ता आ गया तो सारे बंदों को देखता है और देखते कहता है कि अरे यार मुझे तो रात में यहाँ पे टॉयलेट आया था इसलिए मैं टॉयलेट करने बाहर आया कि तुम सबको भी एक साथ यहाँ पे टॉयलेट आ रहा है। वाओ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। कुत्ता आ गया यानी अब टेंशन भी समझो गायब हो गया। अब कुत्ता टेंशन कैसे गायब करता है वो हमें अगले एपिसोड में मालूम चलेगा जो कि आएगा कल। डोंट वरी, तो मिलता है कल के वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।